नस्ला टावर पर आबाद के एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन पर तशद्दुद का मामला। डीएसपी जमशेद क्वार्टर आगा असगर पठान को ओहदे से हटा दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। डीएसपी आगा असगर के मुबैना नामुनासिब रवैये की शिकायत आबाद हुकाम ने की। नस्ला टावर की गैर कानूनी तमीर का जिम्मेदार कौन? FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। बिल्डिंग की तमीर के दौरान तैनात अफसरान की फहरिस्त तैयार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी DC ऑफिस KMC से रिकॉर्ड तलब। FIA टीम का SBCA का दौरा, अहम दस्तावेजात हासिल कर ली। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के ओहदेदारों से भी तहकीकात की जाएंगी। नस्ला टावर के मुतासरीन मजलूम जिम्मेदार इदारे हैं। हलीम आदिल शेख कहते हैं कराची में बहुत सारे गलत काम हुए। हुकूमत और इदारों के साथ बिल्डर्स भी कसूरवार हैं। बल्दियाती तरमीमी बिल में आइन की खिलाफ वर्जी की गई। सेक्रेटरी सिंध बार कौंसिल इरफान मेहर की टारगेट किलिंग के खिलाफ वकला की दूसरे रोज भी हड़ताल। सिटी कोर्ट से प्रेस क्लब तक वकला की एहतजाजी रैली। मलीर बार के वकला का नेशनल हाईवे पर मुजाहिरा। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। अदालतों के बायकॉट से सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में अहम मुकदमात की समाअत न हो सकी। औरंगी टाउन में खातून की पुरसरार हलाकत। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई। मकतूला के हमला होने का इंकशाफ। खातून को मुबैना गैरत के नाम पर गला दबाकर कत्ल किया गया। खातून को 31 अक्टूबर को शोहर ने कत्ल करके मामले को खुदकुशी का रंग दिया। बगैर किसी को इतला दिए खामोशी से तदफीन कर दी। पुलिस का दावा, अहले खाना तफ्तीश में पुलिस को मुतमईन न कर सके। कत्ल के इल्जाम में मकतूला के भाई, शोहर, देवर और जेठ को गिरफ्तार किया जा चुका। मुआशी गैर का यकीनी सूरत हाल ने सरमायाकारों के अरबों रुपए डुबो दिए। बाजार हसस में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स एक रोज में 2134 पॉइंट्स गिर चुका। इंडेक्स 47,234 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर डॉलर ने भी रुपए को पछाड़ दिया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 94 पैसे इजाफा। कराची में गैर मनकूला जायदादों की कीमतों में 25% तक इजाफा। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर के लिए 11 कैटेगरी बरकरार। 217 एरिया की रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और फ्लैट की वैल्यूएशन जारी। गैर मनकूला जायदाद की वैल्यूएशन बढ़ाने का मकसद मार्केट रेट और वैल्यूएशन को कम करना है। मोटरसाइकिल कंपनियों में कीमतें बढ़ाने का मुकाबला। यामाहा के बाद सुजुकी ने मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स 8,000 रुपए तक महंगे कर दिए। सुजुकी की GD 110S 5,000 रुपए इजाफे से 1,99,000 की हो गई। GS 150 5,000 रुपए महंगी 2,15,000 की हो गई। GS 150 SE 5,000 रुपए बढ़कर 2,32,000 रुपए तक जा पहुंची। GR 150 8,000 रुपए इजाफे से 3,15,000 रुपए की हो गई। कराची वाले हो जाएं खबरदार, बिजली फिर महंगी करने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹1.38 फी यूनिट महंगा करने की इस्तदा। अब जमीनी हकायक तब्दील हो गए। फ्यूल महंगा हुआ तो इसका बोझ तो आवाम पर आएगा। हकायक के मुताबिक फैसला दिया तो मीडिया हम पर तनकीद करेगा। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी का बयान। सिंध हुकूमत का लोकल बॉडीज को मजीद बाख्तियार बनाने का फैसला। म्यूनसिपल के तमाम काम 3rd टियर को दिए जाएंगे। काबीना ने पासिंग मार्क्स 65% से कम करके 50% करने की मंजूरी दे दी। फैसला मेडिकल कॉलेजेस में सीटें खाली रह जाने के बायस किया गया। 250 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदने की भी मंजूरी। बसें सिंध इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक बस सर्विस प्रोजेक्ट के तहत चलेंगी। MQM पाकिस्तान का बल्दियाती तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज। नए बल्दियाती कानून में सारे इख्तियारात लिए गए हैं। कमर नवीद जमील का दावा, बोले अब अलहदा सूबे की जदोजहद भी करेंगे। जाली डोमिसाइल बनाकर सिंध के शहरी इलाकों को नौकरियों से महरूम किया। पूरे कराची में एहतजाज किया जाएगा। बल्दियाती कानून ठीक है, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने MQM और PTI के लोगों को अदाकार करार दे दिया। कहा
बल्दिया के पास डिस्पेंसरियां और स्कूल सही नहीं चल रहे थे। ये कानून पढ़े बगैर मुखालफत कर रहे हैं। हुकूमत इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए पुरअज़्म है। जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, 2 रोज में मुतालबात तस्लीम न होने पर अस्पतालों को ताले लगाने की धमकी। उधर यंग नर्सेज एसोसिएशन का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी, तमाम अस्पतालों की ओपीडीज के बायकॉट की वार्निंग। बल्दियाती मुलाजिमीन की हड़ताल चौथे रोज भी जारी, डीएमसी साउथ और ईस्ट के दफातर में तालाबंदी, स्वीपिंग का काम भी बंद कर दिया गया। जुल्फकार शाह का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक काम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ नॉन स्टॉप कार्रवाइयां, नॉर्थ नाजिमाबाद में सखी हसन से नांगन सुरंगी तक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानों होटलों के सामने बनाई गई दीवारें, शेड्स और चबूतरे मिसमार, सामान जब्त कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने 4 DIGs को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। DIG करीम खान, शहजाद अकबर, जुबैर रेशक और खुरम अली की अहम ओहदों पर तैनाती मुतवक्के। रोटेशन पॉलिसी के तहत कराची के 6 DIGs ने 2 रोज कबल चार्ज छोड़ा था। DIG साउथ, DIG ईस्ट, DIG CIA समेत 6 ओहदे खाली पड़े हैं। उधर अहमद यार चौहान ने DIG ट्रैफिक का ओहदा संभाल लिया। सिंध हुकूमत ने सुई सदरन की गैस कीमतों में मुबैना इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं सिंध के साथ मुतसिबाना रवैये से आवाम की महरूमियों में इजाफा हो रहा है। नेपरा का अक्टूबर के बिजली के बिलों में 4.74 रुपए फी यूनिट वसूल करने का फैसला जालिमाना इकदाम है। रिकॉर्ड बरामदात हो रही है, हुकूमत को गैस मसाइल हल करना होंगे। फरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर मसूद नकी का कहना है बरामदी सनतों और इससे जुड़ी इंडस्ट्री को गैस फराहम करना होगी, तभी पाकिस्तान मुश्किलात से निकल सकेगा। महकमा रेलवे अपने असासों की हिफाजत में नाकाम, लाडी रेलवे स्टेशन पर कायम टिकट घर भूत बंगले में तब्दील। इमारत में मनशियात के आदि अफराद के डेरे। मुसाफिरों का कहना है टिकट घर रेलवे स्टेशन से बाहर मुंतकिल होने से मुश्किलात बढ़ गई हैं। कोरोना के वार जारी, 48 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.38% रिकॉर्ड। उधर कराची में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का अमल भी जारी। अभी केसेस बढ़े नहीं, अभी लॉकडाउन के हक में नहीं है। वज़ीर सेहत सिंध हज़रात चोहू की मीडिया से गुफ्तगू। अंजुमन ताजरान सिंध ने फैसला करने से पहले ताजरों से मुशावरत की अपील कर दी। कहा ताजिर अभी तक पिछले लॉकडाउन के नुकसानात का इजाला नहीं कर सके। और 7वें नेशनल डिसेबल्ड 20 क्रिकेट चैंपियनशिप, बहावलपुर ने कराची को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची की टीम ने 8 विकेटों पर 113 रन बनाए। बहावलपुर की टीम ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया।